और भिक्षा और आंतरिक परिपूर्णता। विवेकानंद ने लिखा है, मुझे मूल का पता नहीं, मैंने केवल फ्रेंच अनुवाद पढ़ा था। रोज सवेरे तुम्हें अपने आत्मा की और अपने शरीर की सफाई जरूर करनी चाहिए, किंतु तुम्हें यदि दोनों की सफाई करने का समय न मिले तो शरीर साफ करने की अपेक्षा अपने आत्मा को साफ करना अधिक अच्छा है। ये कौन कह रहे? माता जी कह रहे। ये जो बात कर रहे हैं माता जी कह रहे हैं। मैं फ्रेंच में पढ़ी हूँ विवेकानंद की पुस्तक। उसने ये लिखे कि शरीर और आत्मा दोनों भी शुद्ध करने के लिए टाइम नहीं मिला तो आत्मा की शुद्धि जरूर करो। आत्मा की शुद्धि क्या है? तो वो बताते हैं, अपना जो संकल्प विकल्प अपने अंदर आते हैं उसको शांत और स्थिर कर देना। उन कल्पनाओं को, उन विचारों को अपन बार बार जवाब देते हैं, वैसा जवाब नहीं देना, ऐसा करना चाहिए। जवाब देने के बारे में जो लोग रोज़ ध्यान करते या संध्या वंदन करके गायत्री जप या गायत्री का ध्यान करते हैं ना, उनको ज़रूर समझ में आता कि कल्पना और जवाब क्या है। अपने विचार आते हैं, उनको हम बातचीत करना शुरू कर देते। वो बातचीत करना शुरू करना बंद करना चाहिए। सत्संग शुरू हुए जब से 40 साल से माता, अब माता तो बहुत देर से बोल रहे, 40 साल के सत्संग में यही बोलते आए लोगों को कि तुम्हारे जो विचार आते हैं उनको साक्षी रहो और बंद कर दो, उसको जवाब नहीं देना। ये बहुत बड़ी बात है। पर्दा क्या है? तुम्हारे विचारों और संकल्प विकल्प का ही पर्दा भगवान के और तुम्हारे बीच में है। और कोई भी लाखों आदमी में से एक आध आदमी कर सकता, हजारों आदमी में से। क्यों? उसको पहले समझ में नहीं आता हमारे विचार क्या है, हमारे विचार आलोचनाएं क्या है, उसको कैसा बंद करना, उसको जवाब कैसा नहीं देना। इसलिए हमारे पास हिंदू धर्म में क्या निकला है? मूर्ति पूजा। क्यों मूर्ति पूजा? मूर्ति पूजा में अपना मन, अपनी चेतना मूर्त रूप धारण कर लेती है, समझे ना? मूर्त रूप धारण करना क्या? राम की मूर्ति आप सामने रखिए, राम को देखने लगे, राम को देखिए, राम के जैसा है अपने मन में उतारो और वो मूर्ति दिखना शुरू हो जाना आपको अंदर, आंख मिटाने के बाद भी। जब ऐसा देख, तुम्हारा मन फिर क्या रूप धारण किया? तुम्हारे मन की चेतना में मूर्त रूप राम का धारण हो गया। ऐसा तुम करना सीखो। एक कल्पना, सब बहुत बड़े से कल्पना को काटने के लिए एक कल्पना मूर्ति की दे दी गई। मुझे समर्थ भी बताया कि पूजा घेता चे प्रतिमा अंगी जातो अंगी ये तो अंतरात्मा। प्रतिमा की पूजा, मूर्ति की पूजा हम करते हैं किस भाव से कि हमारे अंदर जो अंतर्यामी आत्मा है वो हमको मिल जाए, प्रकट हो जाए और अपना मन एकाग्र जल्दी हो जाए, इसलिए मूर्ति की पूजा है। और अपना मन या अपना आत्मा अपने को कंट्रोल में नहीं आया, उसका उपयोग नहीं है। गीता पढ़ने वाले लोग अच्छी तरह से समझते कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। तुम्हारा मन भगवान की विभूति है। भगवद गीता पढ़ के देखिए, उसमें बताया कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बताए। तो मन जब भगवान बने हैं तो भगवान अपने रूप एकदम धारण कर सकते हैं। तुम कल्पनाओं को उत्तर जवाब बंद करो, तुम्हारा मन ही भगवान बन जाएगा। ऐसा कैसा बन जाएगा? करने के बाद मालूम हो जाएगा कैसा बन जाएगा, उसका क्या मतलब ऐसा है। तो वो बताते कि मूर्ति पूजा इसलिए निकली कि जो दिव्य मूर्तियाँ हैं उसके अंदर जो कुछ गुण हैं, अच्छे दिव्य लक्षण, वो लक्षणों को लेना और उस मूर्ति के जैसा अपने मन को स्थिर करके एकाग्र बनाना और उसको मूर्त रूप दे देना। तो उस तरह से मूर्त रूप देने के बाद वो तुम्हारा मन ही मूर्त रूप भगवान का धारण करेगा। तो तुमको क्या आनंद आएगा वो तुम खुद समझ जाओ, बोल सको। इसे यहाँ माता जी बोले कि तुम्हारी आत्मा की शुद्धि, तुम शरीर की शुद्धि करके आत्मा की शुद्धि करें, बहुत अच्छा है। शरीर का शुद्धि, मुखमार्जन करना, शौचालय कराना, नहा लेना, कपड़े बदल कर अच्छे कपड़े पहन लेना, साफ सुथरे जगह पर बैठना, ऐसा ये सब शरीर की शुद्धि है। तो और मन की शुद्धि, वो विचारों को, बेकार विचारों को छोड़ देना, जवाब बंद कर देना, उसको अपनी तरफ से जो कुछ आलोचनाएं आती है आलोचनाओं को जवाब नहीं देना, वो आने जाना और चले जाने देना। इसी को विवेकानंद ने लिखा है। और एक जगह श्री अरविंद भी इसको कहे, क्या कहे इसके बारे में? जैसे आकाश से एक पक्षी चले आता है इधर, आकाश मंडल कैसा शून्य, आकाश से क्या आता है, अरे कोई पक्षी चले जा रहा है। वो पक्षी जाने के बाद वहाँ लिखित पड़ा क्या है, पक्षी कैसे रास्ता पड़ा। अपन ज़मीन पर चलते हैं तो क्या आता है, तुम्हारे जो कदम है, तुम्हारे जो चरण है, पैरा है,
पैरों के निशाना जमीन पर पड़ सकते, मिट्टी में चलो निशान पड़ सकते। ये परिंदा जो है अब चले जा रहा है आकाश में से, उसका कोई निशान पड़ा हुआ है क्या? आकाश में लिखे खींचा हुआ है? नहीं है। ऐसा तुम आकाश के जैसे तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाए, जिसकी वजह से आलोचनाएं और कल्पनाएं अगर आए तो सीधा चले जाना, और वहाँ कोई लिखे तुम्हारा मन में चंचलता नहीं आना। उसको खामोश देखो क्या आ रहा है और कैसा चले जा रहा है। वो तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी सही ईमानदारी और ख्वाहिश होना। सच्ची ईमानदारी और ख्वाहिश जिसके अंदर है वो आदमी बराबर करता है उसको। और जो चीज़ होती ही नहीं वो किससे भी नहीं होती थी, समझे? दुनिया में सत्पुरुष ही नहीं होते थे। जो सत्य पर स्थिर और शांत रहे उनका हम सत्पुरुष है। फिर सत्पुरुष नहीं होते थे। अवतार यानी फिर दुनिया में कोई अवतरित चीज पदार्थ नहीं होती तो अवतार बोल के नाम ही पैदा नहीं होता। बारिश गिर रहा है, कहाँ है बारिश? नीचे से बारिश गिर रहा है, कोई बोलेगा क्या दीवाना है क्या? नीचे से बारिश गिर रहा है, ऊपर से बारिश गिर रहा है, ऊपर से सूरज निकल गया है और रोशनी ऊपर से आ रही है। ये जैसा है तुम्हारे दिमाग में भी ऐसी है। तुम शांत और स्थिर रहो, भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान की शांति अवतरित होती है, अंदर आती है, तुम्हारे अंदर से खुल जाती है और अंदर आती है। इसके लिए तुम सचेतन रहना और शांत और स्थिर, जितना शांत और स्थिर बने रहोगे उतना तुमको समझ में आता कि ये ब्रह्मानंद कैसा खुल जाता, कैसा शांति अंदर आते रहती। तुम उसके लिए लालच होकर ये देखना, प्रतीक्षा करना उसे। हम क्या करते हैं उसके लिए लालच, हमको ख्वाहिश तो है थोड़ी, सब चीज़ों की जैसी ख्वाहिश है, जैसा सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, पत्ते खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, और कई दोस्तों को मिलने जाते हैं, कुछ यात्रा करने के लिए जाते हैं। ये जैसा शौक है वैसा भगवान के भी मूर्ति को मंदिर जाते, दर्शन कर लेते, चुपचाप चार बातें सुन लेते, चुपचाप बैठे। उसका नाम ख्वाहिश नहीं। ऐसी तड़प होना चाहिए जैसे रामकृष्ण परमहंस को थी। तुमको चैन नहीं पड़ना। जैसा अगर तुम्हारी समझो कि एक 10 रुपये का कोई कल्ठी है, हार कल्ठी है, वो 10 रुपये कल्ठे अगर गाड़ी चढ़ते थे कोई मार लिया चले गए, तुम वहाँ बैठ के कितना देर उसकी फिक्र करते, सालों याद करते उसकी। तो जब भी याद आया फलाना गाड़ी में गया कल्ठे, 1-2 दिन तो तुमको 10-15 तोले के अगर तुम्हारे गले में का हार चले गया सोने का, तुमको उसके लिए तड़प कितनी होती, फिक्र कितनी होती। पुलिस में जाएंगे, दरख्वास्त देंगे, इधर भाग उधर भाग, उनको पूछो इनको पूछो, इनाम जाहिर करेंगे, तो पत्रिकाओं में लिखेंगे, अखबार में डालेंगे, सब करेंगे। क्यों? उसकी तुमको तड़प है, ख्वाहिश है, वो 1500 मिल जाना मेरा। तो इसके लिए क्या तड़प है? कुछ भी नहीं, एक मामले कर रहे होगा, समझा? ऐसी बात, ऐसी बात से क्या होता? ऐसा बात से वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान बताया तुमको जितनी तड़प है, भगवान भी उस समय उतना तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। इसी बात को पकड़कर गीता कहती है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जो जैसा मेरे को तड़प के साथ याद करता वैसा ही मैं उसको याद करता हूँ। जो मुझे मिलने के लिए स्थिर और शांत होता, उस स्थिर और शांति के अंदर मैं भी प्रकट हो जाता हूँ, उसको मिल लेता हूँ। ये बात है। तो अब यहाँ आगे का आज का सत्संग पढ़ रहा हूँ। अभिप्सा और मांग में क्या अंतर है? अभिप्सा और मांग में क्या अंतर है, समझे? ये बात है। अपन क्या पढ़े थे पीछे? तपस्या के अंदर पढ़े, ये गए सत्संग का पढ़े, अब आगे सत्संग का पढ़ेंगे। अभिप्सा सदाई हर्ष प्रदान करती है। सही अभिप्सा क्या करती है? हर्ष प्रदान, उदासीनता या तुमको फिक्र नहीं रहती। हर्ष यानी खुशी पैदा करती है। जब तुम स्थिर और शांत हो जाते, तुम्हें संतुष्ट हो जाते, तुमको संतोष मिल जाता है अंदर से। जिस मनुष्य को स्थिरता और वो प्राप्त नहीं होती तो कोई संतोष नहीं, वो यही रोता हमेशा, क्या महाराज मेरा मन स्थिर नहीं, बहुत देर बैठा, बहुत देर बैठने से होता क्या? बहुत तड़प रहने से होता, समझा? बहुत देर बैठने से नहीं होता। जब तड़प होती रहती है किसी चीज़ की, उस चीज़ के लिए एक सा एकाग्र याद करता है। तुम देखो प्रपंच में जब किसी को तुमको तड़प लग जाती, कोई उस तड़प में तुम फिक्र में रहते, दूसरा आदमी को कुछ बातें तुम्हारे सामने कर रहा, तुमको फीके लगने शुरू होते। क्या पुकारा जो ट्रैक्टर चले गए तो अच्छा बोलता है, तुम वो बातें फीके लगती, तुम्हारा मन उधर नहीं रहता, जब तुम फीके हो जाते तुम्हारा मन। तो यहाँ यही बता रहे, बल्कि यूँ कहो कि क्या बताए, अभिप्सा सदा ही हर्ष प्रदान करती है, ठीक है ना? पूछते मत है, बल्कि यूँ कहो कि परिपूर्णता का बोध देती है। हर्ष
ऐसा शब्द है जो भ्रमात्मक है। वह परिपूर्णता का शक्ति का एक आंतरिक लव का बोध कराती है जो तुम्हें भर देता है। क्या समझे? क्या क्या बता रहे? वो एक आंतरिक बोध देता है तुमको, क्या खुद भरकर है। देखो तुम्हारा मन किधर चला ही नहीं, विश्रांति ले रहा है, शांत अपने आप में। जब तुमको मालूम होता है अपने अंदर परिपूर्ण भरकर है, संतोष है। भागम भागी में तुमको दम चढ़ता, तुम्हारा शरीर खूब भागने जोर जोर से ये ढाके रहते। क्यों? चंचल हुआ है। शांत और स्थिर बैठ जाओ कुर्सी पर, चुपचाप बैठो, शरीर मत भागो। ये श्वास जोरदार चलता क्या? नहीं चलता। तुमको तकलीफ कुछ महसूस होती क्या? नहीं मैं भागने में खूब भागे, भागो आगे भागो, फलांग दो फलांग चार फलांग, जब तकलीफ महसूस होती है। ऐसे मन के भागने में तुमको एक प्रकार का असंतोष रहता है। जब मन स्थिर शांत हो जाता भगवान के अंदर, जब उसकी शांति मिलती है, एक प्रकार का संतोष, एक प्रकार का उल्लास महसूस करते हैं। ये बताया उसकी निशानी है। वो अगर आदमी को मेहनत से एक भी बार मिल जाए तो आदमी थोड़ा 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 आगे बढ़ता है। यूँ करता हूँ कि उसको बैठे हुए चैन नहीं पड़ता, वो बराबर बैठता, उसको थोड़ा भी अगर मिल जाए वो संतोष, तो बैठना शुरू कर देता है। रोज ध्यान करता है। जो तुम्हें भर देता है। अभिप्सा तुम्हें हर्ष प्रदान कर सकती है, किंतु यह एक विशेष प्रकार का हर्ष होता है। उसमें कोई चीज़ उत्तेजनापूर्ण नहीं होती। वो हर्ष कैसा होता? गंभीर हर्ष होता, उसमें एकदम चंचलता नहीं होती, उसके आनंद में और उसकी शांति में हर्ष संतोष होता है। अब क्या करें आगे? अभिप्सा की दो गतियाँ, अभिप्सा की दो गतियाँ हैं। क्या दो गतियाँ? सुनिए, मेरे सामने एक प्रश्न रखा गया है जो काफ़ी सूक्ष्म है, किंतु मुझे लगता है कि उसमें एक विशेष अर्थ है। यह प्रश्न ऐसा व्यक्ति से संबंधित है जो यह जानना चाहता है कि भगवान को चाहने के लिए वह कौन सी सच्ची तीव्रता है जिसे उसे भगवान से एक होने की अपनी इच्छा में भरनी चाहिए। क्या प्रश्न? क्या एक आदमी ऐसी कौन सी इच्छा, ऐसी कौन सा ढंग है, ऐसे कौन सी इच्छा है, ऐसी कौन सी तीव्र अभिप्सा कहना जिसने हमारी इच्छा में भगवान होना, भगवान होना, भगवान होना ऐसा पैदा होना, ऐसा क्या है? एक प्रश्न क्या माता इसे हमको भगवान ही होना, ऐसा एक अभिप्सा पैदा होना, इसे कौन सा ढंग है, कौन सी युक्ति है, पूछा है। फिर प्रश्न सुनिए, मेरे सामने एक प्रश्न रखा गया है जो काफ़ी सूक्ष्म है, किंतु मुझे लगता है कि उसमें एक विशेष अर्थ है। यह प्रश्न ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो यह जानना चाहता है कि भगवान को चाहने के लिए वह कौन सी सच्ची तीव्रता है जिसे उसे भगवान से एक होने की अपनी इच्छा में भरनी चाहिए। फिर वह व्यक्ति यह कहता है कि उसे भगवान के लिए होने वाली अपनी अभिप्सा में, विशेषतः उसकी अभिप्सा की तीव्रता में दो भिन्न तरीके दिखाई देते हैं। उसको दो भिन्न तरीके, वो मनुष्य ये भी कहता उसके अभिप्सा में उसे दो भिन्न तरीके दिखाई देते हैं उसकी तीव्रता में। क्या? सुनिए, उनमें से एक तरीके में एक प्रकार की वेदना महसूस होती है, एक तीखे दर्द की जैसी। एक प्रकार क्या है? भगवान अभी तीखे दर्द जैसी, एक प्रकार भगवान अभी मिले नहीं, भगवान में ना भगवान, एक दर्द महसूस होता है। एक ऐसी अभिप्सा है, ऐसी प्रतीक्षा है जिसमें दर्द होता है, भगवान क्यों नहीं मिल रहे। एकाग्रता होती है लेकिन इस प्रकार की होती है कि उसमें थोड़ा दर्द रहता है, दुख रहता है, भगवान जल्दी मिलना समझ करके। एक प्रकार की वेदना महसूस होती है, एक तीखे दर्द जैसी। दूसरे में एक प्रकार की आतुरता होती है, किंतु साथ ही साथ एक महान आनंद भी रहता है। दूसरा तरीका क्या है? जो आदमी ठीक है, भगवान है ही है और मिलकर रहेगा, चाहे आज मिले लाख साल के बाद मिले, कोई परवाह के बात नहीं। लेकिन मेरा काम क्या है? जो भी कल्पना है उसको जाग देना है, प्रतीक्षा करते बैठना है। आधा घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 महीने, जिसकी जैसी मर्जी हो। इतना भूल जाता सबको कि तीव्र इच्छा रखे आप अभिप्सा करता है, उसमें क्या बन जाता? उन्होंने बताया तीव्र आनंद,
उसको बेफिक्री है, पहले ही उसको मालूम है तो भगवान बराबर है और मिलते हैं। आज नहीं मिलते, थोड़ी देर में मिलेंगे, तो 15 मिनट में अभी भी मिल सकते, उनकी मर्जी। ऐसा समझकर उसकी श्रद्धा ऐसी तीव्र रहती तो महसूस करता है, आनंद में भर जाता है। उसको ये विश्वास होता है कि भगवान मेरे अंदर है और वो कभी भी मेरे से मिल सकता है, उसके लिए मेरे कोई गड़बड़ नहीं। चाहे वो मालिक है, चाहे अभी मिलने दो, चाहे अभी 1 साल के बाद मिलने दो, उन्हें यही रहता है मालिक मैं ऐसा सचेतन रहूं, ऐसा ईमानदार रहूं कि मैं ऐसा होशियार रहूं कि मेरे अंदर जो कुछ बेकार आलोचनाएं आती, तेरे माया मोह की उस आलोचनाओं को मैं देख सकूं और उसको जवाब नहीं देते हुए शांत और स्थिर तेरी प्रतीक्षा में स्थिर रह सकूं। इतनी मेरे पर दया, तो चाहे जब मिले लेकिन स्थिर रह सकूं। तेरी मर्जी है, तो मालिक है, दर्शन देना चाहे दो, नहीं दे तो तेरी मर्जी। मैं क्यों भटकूं तेरे को छोड़कर, तेरे स्मरण और याद को छोड़कर मैं क्यों भटक। ऐसा जो आदमी भक्त चाहता है उसको उसी तरह का ध्यान शुरू हो जाता है, उसी ध्यान में एक प्रकार की शांति और आनंद रहता है। और एक भक्त ऐसा रहता है, समझो माता ही बताए कि वो भगवान मिले तक बार बार रोता, जैसे परमहंस से माँ अभी नहीं मिली, माँ कब मिलती, माँ माँ, जैसा कि माँ को अभी से अभी आए तो अभी लपट लेना उनके चरणों से। एक दर्द रहता है, एक दुख रहता है, माँ मिले तो रोते रहते। तो 2 भिन्न तरीके हैं अभिप्सा के, ये 2 भिन्न तरीके मेरे सामने रखे हैं रूप साधक, ऐसा बता यह है अभिप्सा का तरीका। लेकिन देखो इसमें से कौन सा पसंद है आप लोगों को, सोचो बोले तो आप माता जी क्या कहते सुनिए। एक प्रकार की वेदना महसूस होती है, एक तीखे दर्द की जैसी, दूसरे में एक प्रकार की आतुरता होती है, किंतु साथ ही साथ एक महान आनंद भी रहता है। इस व्यक्ति की देखी हुई ये बात बहुत सही है। जो व्यक्ति ऐसा माता से कहा, इस व्यक्ति को देखी बात बहुत सही है। माता जी कहती है ये व्यक्ति ध्यान किया है और इसने ऐसा अनुभव किया, मेरे से बोल रहा है, इसकी बात बहुत सही है, माता जी बता रहे। और प्रश्न जो किया गया है वह ये है, वेदना से मिश्रित तीव्रता का अनुभव कब होता है और आनंद से भरपूर तीव्रता का अनुभव कब होता है। क्या 2 प्रकार के प्रश्न है, उसका उत्तर मांगते हैं कौन, साधक। माता जी कहती है कैसे प्रश्न है, अच्छी तरह से सुनिए शांत रहकर। प्रश्न जो किया गया है वो यह है कि वेदना से मिश्रित तीव्रता का अनुभव कब होता है, वेदना से मिश्रित तीव्रता का अनुभव कब होता है और आनंद से भरपूर तीव्रता का अनुभव कब होता है। जिसकी चेतना में आनंद भरपूर हो और तीव्रता हो, अभिप्सा भी हो, भगवान की प्रतीक्षा करता है। जिसकी चेतना में दुख हो, वेदना हो, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। ये 2 अनुभव कब होते हैं बता, पूछते हैं। मालूम नहीं तुम में से कुछ को या बहुतों को ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं, ऐसा जवाब दे माता। मालूम नहीं तुम में से कुछ को या बहुतों को ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं, किंतु यह अनुभव है बहुत सच्चा, बहुत सहज, स्वाभाविक और उत्तर बहुत सरल है। बहुत स्वाभाविक है, सच्चा है, यह अनुभव सही है। लेकिन तुम लोग हुआ या नहीं, तुम लोग जानते। मैं क्या बोलूँ, तुम माते तो जानती थी सब कुछ, लेकिन वो बता दी कि तुम लोगों को मालूम, तुम लोगों को नहीं मालूम। क्या माता के पास 5-6 लोग थे, 5-10 तो निकले होंगे उसमें। तो ऐसे लोगों को कहती है माता जी सोचो कि तुमको हुआ है या नहीं, या आप सोचो इसके लिए। मालूम नहीं तुम में से कुछ को या बहुतों को ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं, किंतु यह अनुभव है बहुत सच्चा, बहुत सहज, स्वाभाविक और उत्तर बहुत सरल है। उत्तर इसका बहुत सरल है, बस ठीक। जैसे ही चैत्य चेतना उपस्थित होती है, जैसे ही चैत्य चेतना उपस्थित होती है अभिप्सा के साथ संयुक्त हो जाती है, वैसे ही यह तीव्रता बिल्कुल दूसरे प्रकार की हो जाती है। वह मानो एक अनिर्वचनीय आनंद के साथ तत्व से भर जाती है। वह आनंद मानो बाकी सब चीज़ों में समाया सा रहता है। वह आनंद बाकी सब चीज़ों में समाया सा रहता है। तुम्हारे अंदर एक चैत्य चेतना, चैत्य पुरुष तुम्हारे अंदर है,
चैत्य चेतना है। चैत्य चेतना चैतन्य चेतना, भगवान को जानने की, भगवान को पाने की एक अभिष्ठा है। वो अभिष्ठा चैत्य की होती है। चैत्य पुरुष प्रत्येक में है, चैतन्य पुरुष। अगर चैतन्य पुरुष तुम्हारे अंदर, कोई समझदार पुरुष तुम्हारे अंदर अगर ना होता तो तुम जिंदे नहीं रहते थे। वही तुमको आयुष्य देता है, वो तुम्हारे संस्कारों को रखता है साथ में। तुम उसको जानो या न जानो, तुम जो कुछ सहज भाव से, मन से या तुम्हारे प्राण से या अपने स्वप्न में और इसमें जागृति में कहते हो कि मैं फलाना आदमी हूँ, वो बिल्कुल तुम्हारी एक गफलत है। तुम अपने आप को पूरी तरीके से अंदर से नहीं जानते, इससे तुम ये बताते हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं प्राण हूँ या मैं मन हूँ। ये तुम्हारा पूरा गफलत है। क्यों? कि तुम अपने आप के अंदर गहराई में नहीं उतरे हो। जब तुम गहराई में उतरते हो तो तुम्हारा मैं यहाँ भौतिक रूप से लेकर परमधाम तक तुम्हारा मैं ही मैं भरा हुआ है। उसका लिंक है भगवान तक। वो भगवान तक लिंक कैसा है, जानने के लिए क्या होना, तुमको एक गांव को जाना है, किसी व्यान का तुमको सवाल होना है तो वो व्यान का टिकट निकालना, उसके पैसे देना, उसमें बैठना तो जाना। ऐसा तुम भी क्या करना है, एक अभिप्सा पैदा करना अपने अंदर। गुरु के पास जाओ, महात्मा लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या तरीका है कि ये कौन सा टिकट कटा के कैसा बैठ के उस गाड़ी से चलना। जब तुम एक स्थिर और शांत रहते तो तुम्हारी चेतना अंदर अंदर जाने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। जब गहराई से अंदर भरा हुआ, सबके अंदर भगवान भरा हुआ है, एक गहराई में है वो, उसका तरीका। तुमको आज बोले आँख से पैर कोई रहे तो अच्छा था, अच्छा तो था, सब जिसम में आँखें इंद्रियों को है बोल के पुराणों में सुनते अच्छा ही है, लेकिन आँखों का तरीका सबको रहने का जैसा यही है, सब मस्तक को लगा हुआ। तुमको देखता है आदमी, सुनता है, कान सब जिसम में कान रहे तो भी अच्छा ही, उसमें रहता कहाँ। ये जैसा एक भौतिक में तरीका है, ऐसे तरीका के अंदर रचना किया है भगवान ने कि तुम्हारे अंदर एक अंतर्यामी आत्मा, अंतर्यामी आत्मा, जिसका नाम भगवदगीता जीव शब्द से उपयोग करती है। क्या शब्द से उपयोग? क्षेत्रों में क्षेत्र जो है जीव है, अर्जुन वो जीव मैं हूँ। आप तो क्षेत्रों में बोल तो तुम्हारे शरीरों में जितने भी शरीर है वो तमाम शरीरों में जीव रूप से मैं हूँ, ये बता। जीव कौन है? मेरा अंश है। जीवो ब्रह्म बना परा जीव ममय अंश है, जीव लोके जीव भूत सनातन। ये स्वाह बताए गीता के अंदर कि जीव कौन है? मेरा अंश है। जब भगवान का वो अंश है, तुम भगवान के क्या ठहरे? वो जीव ही तो तुम्हारा सच्चा रूप है जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे बुद्धि को, मन को, प्राण को, शरीर को, सबको ताकत देता है और चलाता है। तुम्हारी समझ बराबर काम रखता है। तुम पाप कर रहे, पुण्य कर रहे, तुम क्या क्या सोचते, रात दिन तुम क्या क्या करते हो, पूरा उसके पास सब नोट है। एक सेकंड भी वो जीव सोता नहीं तुम्हारा, वो अपना काम जारी रखा है आत्मा। समझे ना मेरी बात को? देखते रहते तुम कितने घंटे सोते, क्या क्या करते, कैसा कैसा रहते, सारी बातों की उसका खबर है। लेकिन वो तुम्हारे आत्मा है, तुम्हारा जो जीवात्मा है वो ऐसा है। एक भाग उसका क्या है? अज्ञान में फंसा हुआ है प्रकृति के अंदर, इसलिए प्रकृति बन गया वो। समझे ना? उसको प्रकृति बना दी। कौन बना दी? वो प्रकृति माते बना दी। एक निम्न प्रकृति है जो छोटी अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति है जो बहुत बड़ी भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति। तो दोनों प्रकृतियों का मालिक परम पुरुषोत्तम है। गीता की ये बात सबसे बहुत बड़ी है और सबसे ज़्यादा याद रखने के काबिल यही बात है। गीता तो सभी लोग पढ़ते, दुनिया में सभी लोग बोलते हैं गीता, लेकिन ये बात जो दृष्टि से ओझल हो जाती है वही हर एक आदमी खड्डे में गिर जाता। वो कभी ये याद नहीं रखता कि भगवान का जीव मैं हूँ, मेरे को उसने धारण किया है। दो पुरुष है जो क्षर और अक्षर, उसने मेरे को धारण किया है। वो परम पुरुषोत्तम जो है मेरा माँ और बाप वही है। मेरी ये भौतिक माँ और बाप जो है वो बराबर ठीक नहीं, वो मेरा माँ बाप है। ऐसा समझेगा नहीं वो, ऐसा नहीं समझने से उसको सच्चा ज्ञान होता है। वो रात दिन भ्रम में रहता, ये फलाना मेरा दोस्त है, फलाना ये फलाना। आज सभी लोग तुमको सभी चेहरे सब प्रकृति के अलग अलग दिखते हैं, लेकिन तुम्हारा भाव जैसा चेहरे अलग दिखे वैसा तुम्हारी भावना, तुम्हारे अंदर आकार अलग अलग पैदा होते चले जा रहे। लेकिन तुम सच्चा आकार जो जीवात्मा का क्या है, वो चैतन्य कैसा है, उसकी शक्ति क्या है, कभी भी तुम उसको सोचते नहीं, उसको न अपने भावना में पकड़ते। इसलिए तुमको भगवान नज़दीक रहते हुए, जीवात्मा नज़दीक रहते हुए तुम्हारा स्वरूप मिलता नहीं, ना भगवान का स्वरूप पहचाना नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? तुम जागृत नहीं हो।
तुम इन बातों को याद नहीं रख रहे हो। तुम अपने आप को एक मनुष्य समझ रहे हो, साधे हमेशा पैदा होकर मरने वाले। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, मरने के बाद तुम किधर जाते हो तुमको पता नहीं, ऐसा तुमको मालूम होता है। क्यों ऐसा मालूम होता? तुम्हारा ज्ञान ही उतना है। तुम नींद, गफलत की नींद में इतना ही ज्ञान कमा लिए हो कि तुम कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं, क्या क्या करना है उसका पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तुम्हारे अंदर से के चरित्र से तुमको लिंक ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा जन्म जो है अधूरा है। तुम्हारे जन्म का कोई अर्थ ही नहीं होता महात्माओं की दृष्टि में। तुम कीड़े मकोड़े तुम्हारे परिंदे को तो कोई अर्थ है क्या? वो खा रहा, भूख लगा खाना खा लेते, तो उन्होंने मैं खा रहा हूँ बोल के मारो था। हमारा बाप बैठ के अंदर खा रहा सबके पास। आम वैश्वान नरोभूत प्राणी नाम जेमाश्रम प्राणापान समायुक्तम पचा नंदन चतुर्थ, सबका बाप है वो, अंदर बैठा खा रहा है, पचा के खून बना के दे रहा है तुमको। तुम लीवर अच्छा बुरा सोचते हो, वो सब रहने के बावजूद भी उन्हें सच्चा है असल में, तो लेकिन हम उसको पहचानते हैं। हम पहचाने कि हमारे पास अभिप्राय नहीं। हम इन बातों को अपने जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या, वो विद्या को अपन प्राप्त नहीं की। हम पेट भरने की विद्या सीखी, कुछ दिन जिंदा रहने की विद्या सीखी। पेट भरना, जिंदा रहना, फिर वो मौत तो सबको है, मैं भी एक दिन मर जाता हूँ। वो अपने साथ महात्मा भी मर जाते, अवतार भी मर जाते, इनको गिनती में ला लेता है इस बात। तो महात्मा मर के जिंदा कैसे रहते, जिंदा रहते हुए मर गए जैसा कैसा रहते, ये इसको जन्म भर पता नहीं रहता। मूर्ख आदमी जो है, अज्ञानी जो है, उसको जन्म भर ये पता नहीं लगता कि महात्मा जिंदा रह के कैसा मर जाता, भगवान से कैसा रहता। वो और जिंदा मर जाने के बाद भी जिंदा रहता और सच में कैसा काम घुस के काम करता। ये तो दुनिया वालों को कभी भी समझ में आने की बात नहीं, समझ में नहीं आएगी। क्यों? उसने वैसा होना तो उसके समझ में आना। ये बात ऐसी गुप्त है, इसका नाम गुह्यात गुह्यतरम। गुह्य बात है अर्जुन, लेकिन बहुत अति गुह्य है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। हिंदू अगर है, हिंदू फिलॉसफी पढ़ता है, हिंदुस्तान का अगर आदमी हिंदू है, वो इन बातों पर अध्ययन करना जरूर समझ लेना। अपनी फिलॉसफी कैसी है? खाली अपन नाम की हिंदू है आज, अपने पास क्या है? आत्मा की शक्ति है? नहीं है। आत्मा को अपन प्राप्त करे? नहीं है। अपना मन अपने को सुनता नहीं, सुनता, फिर दूसरों को क्या सुधारते? तुम खतरे सुधारते। अपने मन अपने को नहीं सुनता, अपने मन पर अपना कंट्रोल नहीं, अब दूसरों की चुगलियाँ करना शुरू कर देते। क्यों कर देते दूसरों की चुगलियाँ? तुम्हारा मन तुमको सुनता क्या? तुम जैसा इरादा रखते, जैसा रोज का काम प्रोग्राम डाल के करते, वैसा तुम कर सकते क्या? कई गलतियाँ हो रही उसके अंदर। क्यों हो रहे? तुम्हारी बुद्धि बराबर स्थिर और शांत नहीं, सोच समझ के प्रोग्राम नहीं डाल सकते, वैसा होता कैसे? इसलिए सोचो। माता जी बोलते अभिष्ठा किसको कहना? अभिष्ठा ऐसे संकल्प, दृढ़ संकल्प रखो और उसके अनुसार चलने की कोशिश करो, तो तुम्हारी चेतना यहाँ तुमको स्थिर बनाना है। तुम भगवान के जीव है, लेकिन तुमको यहाँ तुम्हारी इच्छा अनुसार तुमको शरीर में रहने को आना है। तुमको जिस वक्त शरीर छोड़ना दिल है तभी छोड़ना चाहिए। तुम अपने हृदय से कुछ काम के वजह से शरीर छोड़ो, अलग बात है, और कुछ तुम्हारा काम भर तक शरीर रख सको, ऐसी स्वतंत्रता तुम्हारे अंदर, उसको कमा लो। ये बातें तुम जब तक के नहीं जानते, तुम हिंदू नहीं होते। हिंदू का धर्म यही है, वो अपना काम बढ़ाता और हिंदुस्तान अपने रखता हमेशा। हिंदुस्तान तो रहेगा। अपन समझे उसको टुकड़े हो गए, टुकड़े कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर तुमको दिख रहा है हिंदुस्तान अखंड है बोलते माता जी, नक्शा लगाया तो अखंड है, अखंड रहेगा। तुमको भौतिक दृष्टि से खंड बना, फिर भौतिक दृष्टि से तुमको अखंड बना के बताएंगे हम, इसलिए नक्शा लगाया हुआ है। और आश्रम में है, सब जगह उनके साधकों को जितना भी नक्शा उनके कापियों पर, पुस्तकों पे आता, अखंड ही आता, टुकड़ा करके ले आता, क्योंकि उनको ये मालूम है राज की चीज़ क्या है, क्या बन रहा है। तो अपन असल मतलब क्या है? अभिप्सा होना, जबरदस्त तुमको एक पूरी इच्छा होना, तुमको बोलो अपने आत्मा को जानने की कोशिश करो। इसे यहाँ क्या बता रहे हूँ देखो, और अभिप्सा के साथ संयुक्त हो जाती है। वैसे ये चैत्य पुरुष क्या होता है? तुम्हारे अभिप्सा को बढ़ा देता है। यह तीव्रता बिल्कुल दूसरे प्रकार की हो जाती है। जब तीव्रता आ जाती तो दूसरे प्रकार की तीव्रता तुम्हारे अंदर से उठ जाती है। वह मानो एक अनिर्वचनीय आनंद के साथ तत्व से भर जाती है। जब तुम ध्यान करते करते शांत और स्थिर हो जाते हैं, या अनिर्वचनीय आनंद तुम्हारे अंदर उंडेला जाता, वो तुम्हारे आत्मा में से आता है, उसको आनंद बोलते। देखो भगवान इशारा किया इसका, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझते।
उसको उसको रथ पुरुष बताए श्री हिंदू, और यहाँ परमात्मा क्या बताए भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हृदय अर्जुन श्री अर्जुन ईश्वर का है हृदय, लेकिन यंत्रारूढ़ानि माया, वो यंत्र पर घूम जीव यंत्र पर घूम रहा है, उधर शरण जाता है। यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भान्तु, सब भावना से, सब तीव्र अपेक्षा से उसको शरण जाओ। तो क्या होता है, तत्प्रसादात परम शांति, उनकी कृपा प्रसाद से तुमको परम शांति मिलती है, आनंद मिलता है, शाश्वत आनंद मिलता है। तुम प्रसाद क्या जानते, आप अब थोड़ी देर होते सत्संग बात, इस प्रसाद में भी शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अपन प्रसाद बोलते क्या समझते, जो भी भगवान को देते हैं, भगवान सामने रखे प्रार्थना करके जो देते हैं उनको हम प्रसाद समझते। ये तो प्रसाद है, एक उसका प्रतीक है अंदर की परम शांति का, लेकिन भगवान क्या बताते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। सत्सर्य से उसको शरण जाने के बाद तुम्हारे अंदर एक परम शांति आएगी, एक शाश्वत स्थान तुमको अंदर ही अंदर मिल जाएगा कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मैं हमेशा इस स्थान में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, तेरा शरीर छूटने के बाद इसी स्थान में रहने वाला हूँ। ये आपको अंदर से अनुभव का ज्ञान हो जाता है। किसको, जो अभिप्सा रखता है, जो ध्यान करता, जो रोज़मर्रा ये करता, उसको ये मिल जाता है। वो मर जाता है क्या फिर, जब नहीं मर जाता। तुम यहाँ से एकदम इंग्लैंड चले गए या अमेरिका गए, अब अपन फोन लगाया कुछ कर तो वहाँ इस वक्त रात या रात हो रही तो वहाँ दिन निकल रहा है, इतने दूर तुम चले, लेकिन वहाँ तुम वहाँ जाते ही इतना फर्क हो जाने के बाद काल का फर्क हो गया, इतना 12 घंटे का फर्क पड़ा। तुम अमेरिका जाते तुम अपने आप को समझते क्या, मैं मर गया, नहीं, हिंदुस्तान को छोड़ के अमेरिका में आए, इतने एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में आए तुम है। ये जैसा भौतिक में तुमको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव, और महात्मा लोग या अवतार लोग ये बता के कोई जीव मरता है तो अपने शरीर को छोड़ा तो दूसरे में चले जाता। इसमें पंचोकोश के विचार करो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। ये जो कोश है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, ये 5 कोश। फिर आनंद के परे भी चले जाना। और तो ऐसे जो कोश है तुम्हारा स्थानांतर करना है तुम्हारी चेतना को, वो कैसा करना, एक एक तुम अभ्यास से छोड़ते चले जाओ और उसे चढ़े करो। फिर तुम्हारा जो सत्यम, ओम खम ब्रह्मा सत्यम, ये बताया अपनी संध्याओं में भी है, वहाँ तक हम प्राणायाम से हो या भक्ति प्रेम से हो, हम चढ़े कर रहे कि अपनी चेतना से ऊपर ऊपर चले जाते हुए उस स्थान तक चले जा रहे क्या, नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही, हम चाहते नहीं, हमारे पास अधिष्ठान है, फिर जाने दो। बस यही कहना है भगवान कभी ये नहीं बोला किसी जीव, वो चाहता नहीं, चंचल रहता है, इधर की जो कुछ मोह माया वगैरह है, इधर ही रूठते रहता, इधर ही फिरते रहता, उसको मिलता है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश नहीं है। ये बात है, इसको समझ जाओ। अगर ये बातें तुम्हारे समझ में आए तो ठीक ही है, अच्छा है। यह आनंद वहाँ विद्यमान रहता है, मानो वो सब चीज़ों में भरा हो, और वह आनंद सारी बातों के बावजूद तुम्हें बल देता है। वो आनंद तुमको प्राप्त होने के बाद सारी बातों के बावजूद क्या, तुम बीमार पड़ो, ऊपर से तुमको बीमारी रहने दो, तुमको पैसे मत मिलने दो, तुम्हारे घरदार छीने जाने दो, तुमको नंगा करके सरकार हटा दे, हर कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे आनंद में। तुम्हारे देखे का आनंद और भगवान से चेतना ये कहोगे तो आनंद मस्त रहता, शांत रहते। तो यही समझते कि ये उसकी लीला है, उसकी मर्जी होगी, इस प्रकार से चल रहा है, बस कुछ फिक्र नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब आगे की बात बहुत बड़ी है, उल्टा पलटा करना तो भगवान कराते उससे और हो जाता, अलग बात है। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये बहुत पति की चीज़ है, तुम्हारी हिंदू धर्म की चीज़ है। धर्म जो बोलती इसी पर धर्म स्थापना हुई। अध्यात्म ज्ञान अगर नहीं तो धर्म कुछ नहीं, ढकोसला है खाली, समझे। जैसा धर्म क्या बहुत बड़ी ऊपरी चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें शक नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भी फिर एक मुख्य चीज़ है, तो उससे भी और एक मुख्य चीज़, उससे भी और एक मुख्य चीज़, उससे भी और एक मुख्य चीज़। ऐसा श्री अरविंदो ने बताया। तुम लोग नहीं पढ़े उनकी फिलॉसफी, हिंदू के कई सत्य है, एक सत्य दूसरे एक जगह काम दिया तो वो सत्य दूसरे जगह काम नहीं देता, वहाँ दूसरे तरीके से चलना पड़ता, ऐसा सत्य। इसे भौतिक लोग का सत्य और प्राणमय लोग का सत्य, मनोमय लोग का सत्य, समझे क्या नहीं।
फिर विज्ञान में लोग का सत्य, फिर आत्मा श्लोक का सत्य अलग अलग है। अलग अलग को पुल बांध के अपने को जोड़ना है। क्यों? ये मृत्यु लोक में कुछ तुमको वहाँ से लाना है। यहाँ एक प्रकार की बहुत बड़ी जात बनाना है जो हमेशा भगवान को चाहती है, भगवान की मर्जी के अनुसार ही ये व्यवहार करती है। और भगवान है ये देखते, वो मानव को देखते तुमको बिल्कुल विश्वास और श्रद्धा हो ही जाता। ऐसा है क्या भगवान? ऐसा मानो। प्रश्न उत्तर का सवाल है, इसलिए आने के लिए कितने साल लगेंगे किसको मालूम? 10 साल में भी आ सकता है, 10,000 साल में भी आ सकता है। क्यों माता जी ऐसा? तो माता जी बोलो तुम्हारे लेने पर, तुम्हारी ग्रहणशीलता, तुम्हारी इच्छा पर है, तुम्हारी तीव्र अभिप्सा के ऊपर है। हम ला के छोड़ दिए यहाँ उस, वो किसके घर में घुसना है? जिसका दरवाजा खुला है उसके घर में घुसे, समझना। वहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में, ऊपर जाके दर्शन करते हो, कोई देखा नहीं होगा। बहुत से लोग मेरे पास आते लेकिन खाली फोटो देके नमस्ते करके चले। उसमें इंग्लिश और मराठी में लिखा हुआ है कि भाई जिसका दरवाज़ा खुला है उसके दरवाजे पर वो शक्ति आकर माता है कि हम तुम्हारे पास आते, तुमको बहुत आनंद दे देंगे, तुमको सत्य का रास्ता बताएंगे, हमको दरवाज़ा खुला रखो, ऐसा बोल रहे हो शक्ति। लेकिन वो कोई भी नहीं सुन रहा, तो इसको मालूम नहीं होता। जो दरवाज़ा अपना खुला रखा है उनके पास बराबर वो गए हैं, उनके मालूमात हुआ कि सत्य है। समझे ना? ये बात बहुत बड़ी है और गुप्त भी है, गुप्त है प्रकट भी है। समझे? ऐसे भगवान की बातें है। ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार पूछे, वो ट्यूबलाइट कर लो कोई तो भी उठ के। समझे ना? ज्ञानेश्वर महाराज बात बताए, क्या बताया बात ज्ञानेश्वर महाराज कि भगवान कैसे? महाराज तुम पढ़े लिखे किसी मदरसे में गए सो मालूम नहीं, तुम्हारे बड़े हुए तुम्हारे गुरु निवृत्तिनाथ, समझे क्या? ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु निवृत्तिनाथ थे। और मालूम नहीं तुम्हारे बाप सन्यासी होने के बाद फिर बीवी के साथ व्यवहार रखे, वो अपने गुरु के कहने पर, रखने से तुम पैदा हुए। तुमको धर्म भ्रष्ट मानते लोग, लेकिन तुम्हारा ज्ञान कुछ अजब है। वो ज्ञान में तुम बोलते, वो ज्ञान की भाषा में बोलते कि भगवान हर जगह है, तो है तो कैसा है? अरे तो थोड़ा बोलो तो सही महाराज, ऐसा कुछ पूछे। ज्ञानेश्वर महाराज बताए, हंसे हूँ, अरे भाई ठीक है आपका बोलना, लेकिन वो ऐसा है प्रगटू ना लपड़ाशी। भगवान कैसे है रे बाबा? प्रगटू ना लपड़ाशी, न बीच में डाले, वो प्रकट भी नहीं है तुमको दिखे जैसा, और छुपा हुआ भी नहीं है। प्रगटू ना लपड़ाशी, न खोमता जो, न खोमता वो गुम हो जाना, यानी गुम रहा, यानी वो किसको क्या, तुम्हारी एक चीज़ गुम हो गई, अंगूठी है कहीं गिर गई, गुम हो गई, मिलती नहीं, ऐसा वो गुम भी नहीं हुआ, वो प्रकट नहीं है, छुपा हुआ नहीं, गुम नहीं है, ऐसा भगवान है। समझे? आप समझो बोले, अब क्या समझना हमारा? फिर वैसे है बोले, क्या समझ? तुम समझने के तुम्हारे पास अभिप्सा होना, तुम्हारे पास अगर तीव्र इच्छा नहीं है तो मालूम कैसा? बोले प्रगटू ना लपड़ा से न खोमता जो, भगवान ऐसा, वो गुम भी नहीं हुआ, कभी भागने गया, वो उसको ढूंढने से मिलता ऐसा भी नहीं, वो प्रकट है दिखता है एकदम ऐसा भी नहीं, और छुपा हुआ भी नहीं, ऐसे उसकी लीला है, उसी लीला परिषद समझो। तुम ऐसा समझो कि जो मनुष्य नहीं बना सकता वैसे चीज़ें दुनिया में रखा के नहीं होना, रखा तो सही। ये नवग्रह बनाते तुम, हाँ बना रहे आप साइंस वाला, बना दो। दीपावली मनाए कि नहीं चांद पे जाके? ऐसे नवग्रह बनाते इनका आयुष्य चल जाता। मेरी बातों को जरा समझो, सोचो। दीपावली मनाए नहीं चांद पे जाके? वो मनाते कितने पंचायत हो गए हिंदुस्तान में, कितने भांगड़ा पैदा हो गए। इसीलिए पूछते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, भाई सूरज कोई बना सकता, कोई साइंस वाला? ये चांद है जैसा एक वो बना ले, अच्छा है। कितने जिले पर वो चांद निकले तो कहाँ कहाँ प्रकाश देता है, वो चांद कहाँ कैसा प्रकाश, वो मेरे को बता। तो एक कण के अंदर 1000 सूर्य का एक स्फोट शक्ति है, कहते ऐसा बोले तो साइंस वाले देखे तो बड़े बड़े आँखें फाड़ के बोले, अरे वो सब आँखें फाड़ना तमाम छोड़ दो, पहले अंदर आँखें खोलो। वो प्रभु की लीला अजब है, उन्हें एक एक तमाशा ऐसा रखा तुमको एक एक ढूंढने के लिए तुम्हारे 50 जन्म चले गए तो बस नहीं होता। एक एक चीज़ को आविष्कार करने के लिए तुम्हारे 50 जन्म जाना पड़ेगा।
और उसको तुम ऋषिमुनियों की विद्या और आध्यात्मिक विद्या भक्ति प्रेम से पकड़ लोगे, तुमको उससे क्या करना है उन्होंने बताया था, ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसको निभा के कर सकता क्या, ये भानगढ़ लेना है क्या, नको नको महाराज चुप बैठा, चुप बैठा जब भी उसके पास कुछ कम नहीं विद्या भगवान का, बहुत विद्या, तुम नको बोल के फेंक दी, समझे क्या। एक सगा हमारे पास आया था, छोटी बात पर, बिल्कुल छोटी, कैसा होता सो देखो, अब पेट तो है उसको भी है, बेचारा नौकर आज हमेशा नौकरी में जाना था, अच्छा छोटी विद्या सीख लिया। जो भी आदमी घर को आया ऐसे मजाक में, जहाँ नौकरी करता एक कारखाने में रहता, वो वकील है था लेकिन कारखाने में रहता, थोड़ी ज्योतिष विद्या सीखा, ये दो चारों को बात बताए, ऐसा नहीं ऐसा है, फलाना तुम्हारे को 2 दिन के बाद ऐसा होने वाला है, तुम कल तुम्हारा दिन बेकार जाने वाला है, तुम जो ठांडी वो नहीं होता, ऐसे कुछ चीज़ें 10-5 लोगों को है। जो बॉम्बे में रहता, बॉम्बे में वो 2-4 गली में मशहूर हो रहा। अब ये वकील जो अदालत जाके काम करके घर को आते 25 लोग बैठे हुए रहना था यार, उसको हाथ पाँव धोने की पंचायत मुश्किल, चाय पीने की पंचायत मुश्किल, बाथरूम जाकर आने की महाराज हमको बहुत काम है, मैं दूसरे गाँव से आया हूँ, मेरा क्या होने वाला है ज़रा देखो तो जो अरे बोले मैं उनका देखे था, मेरा भी देखो महाराज, मैं बोले ये क्या कुछ नहीं, कुछ मेरे को मैं पैसा लेता नहीं, मैं ज्योतिष नहीं, आप बोले सो होता, हमको विश्वास है आप पर, पूरा श्रद्धा रखे है महाराज, अब उसका ऐसा मसला हो गया कहीं कोई शिकम बेकार है बोला। अब देखे ना थोड़ा अगर उसको विद्या आ गया और वो बाहर डाल दिया, उसको लोग कितना गुलामगिरी लिए उससे, फुकट की भाड़ उतरी करना है, और वो फिर मानते क्या उसको, मानते नहीं कुछ नहीं, उसको फुकट गुलामगिरी करना, उसको क्या फ़ायदा है उससे। इसलिए भगवान ने बताया कोई विद्या ऐसी सीखो जिससे तुमको शांति मिले, और तुम गपचुप से दूसरों में अगर जो ईमानदार है सच्चा है, दूसरों को तुम शांति जो पता भी नहीं चल रहा है, ऐसी विद्या वो शांति से उसका उद्धार होना, भगवान मिल जाना उसको, धीरे धीरे क्यों नहीं होता। ऐसी बेवकूफ़ी की फुजूल विद्या मत सीखो जो थोड़े में तुम्हारी शोहरत हो जाएगी, लोग तुमको पानी पीने नहीं देंगे, खाना खाने नहीं देंगे, तुम्हारे पीछे पड़े रह जाएंगे, तो तुम्हारा जीवन सब बर्बाद होता है, बेकार हो जाता, भगवान छूट जाएंगे तुम्हारे। ऐसी कितनी विद्याएँ नहीं, इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज का सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या करे, अरे योग याग विधि इन्हें नो है सिद्धि, देखो उन्होंने योगी थे लेकिन उसकी भी निंदा करे, क्यों करे, उनको मालूम है मेरे को आता बोल के मैं कुछ कर मेरा मसाल कर तुलो, फिर उन्होंने दीवार चलाया, उनको मालूम है, और खुलगे को वेद बोलवाने लगा, ये शक्ति थी मालूम है, फिर उसका होने के बाद भी उन्होंने कितना छुपे, उन्होंने बताया योग याग विधि इन्हें नो है सिद्धि, व्यर्थची उपाधि दम्भ धर्म बोले, ये उपाधियाँ हैं खाली चुप धर्म लोगों को बड़े पना बताने के लिए, क्या इसमें आने जाने का, छोड़ बेकार है, छोड़ दो बोले, मालिक बैठा हुआ है उसकी रिझा लो, शांत रहो, प्रार्थना करो, और दयालु मालिक है, सबका काम सबका कल्याण उन्हें करता, ये रास्ता सीधा है, इसी रास्ते से जाओ, नहीं सो भानगढ़ मत करो बोले, क्यों जानबूझकर बोले, उनको मालूम है कि लोग गुलामगिरी बराबर लेते हैं, और तुम अच्छी तरह से नहीं करे तो मार डालेंगे, जहर देंगे, वैसा नहीं सुनो तो तुम्हारे पाँव पड़ के तुम्हारे पाँव ठिकाने नहीं देंगे। हम सुनते पंढरपुर में विठोबा के पाँव घिस गए बोल, देखो कोई देखेगा नहीं, लोग पंडित बोलते अरे भाव क्या घड़ी, जो आदमी का ऐसा पाँव को इधर खिप होता है, पाँव ऐसा हाथ लगा के नमस्कार, उसके पाँव पतले हो गए, पत्थर के हालात लाखों आदमी घट गए एक बार, अब उसे पाँव गिर गए, तो वैसे 72 के पाँव गिर गए, ये चमड़े का मनुष्य का क्या होगा, तो ठिकाने में रहेगा क्या। इसे बता कि वही विद्या जो है वो विद्या ही है। परम शांति की बात कहो, और परम शांति की तरफ जाने के लिए तीव्र अभिश्वास कैसे रखना, कैसा आनंद और शांति को लूटना, किस तरह से अपना उद्धार करके दूसरों का उद्धार होना, वो सोचो रात दिन। लेकिन ये तमाशे मत सोचो, ये तमाशे जो है ऐश्वर्य जो है वो अपने कर्मों से उसको पिछले कर्मों के साथ ही साथ चले आएगा। उसको तुम बोलने का क्या है, उन्हें सुनने का क्या है, वो तो आते रहता जाते रहता, उसका कोई बात नहीं, उसको समाधान मालूम हुआ। वो चुप कहाँ बैठता हूँ, तुम बताए तो चुप नहीं बैठता हूँ, दूसरों को जाके बोलता, और दूसरों को बोलता। तुम्हारा वो वकील के घर में आप वकालत छोड़ दिया, अरे महाराज वकालत क्या करते, तुम जो बोले हम देते, बड़े बड़े लोग आना शुरू कर, तुम जो बोले मुखर कर हम पैसे देंगे आप। तो बोला नहीं भाई मेरे को आता नहीं, मेरा फैसला होता बोल के मैं चुप, दूसरे के कारण में चुप बोला, मेरे कुछ नहीं आता, मैं ज्योतिष से अच्छा बताता हूँ, फिर उन्होंने अच्छे ज्योतिष को बता दिया उनको, उनके बाद जाओ बोला आपने करने काट दिया। तो ऐसा रहता, इसलिए ये भानगढ़ में नहीं जाना, अभिक्षा करो, भगवान को चाहो, अभिक्षा करो, और बड़े मजे में परमात्मा के साथ एक हो गए ना,
उसको मालूम है ये बच्चे को क्या होना और क्या नहीं होना, उन्हें ठीक तरीके से रखा। तुम ये कभी मत सोचो कि भगवान अन्याय करेंगे किसी जीव से, कभी नहीं करते। उसको अगर रिझा तो तुम्हारा काम इतना है कि उसको पुकारना बार बार, बस जो उन्हें अपने लिए करता बहुत अच्छा करता, अच्छे के लिए करता है। तो यहाँ बता क्या कि जो कुछ भी क्यों न हो उसके सामने चाहे जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं क्यों न हो, यह आनंद वहाँ विद्यमान रहता है, यह आनंद उसके पास रहता है। मानो वह सब चीज़ों में भरा हो और वह आनंद सारी बातों के बावजूद तुम्हें बल देता है। सब बातें रहने के बावजूद वो आनंद तुमको बल देता है और वो आनंद से तुम भरपूर भरे हो जाते हो। इस तरह से चलता है, ये बात बताते हैं। ये चैत्य पुरुष की उपस्थिति का सुनिश्चित चिन्ह होता है। तात्पर्य यह है कि तुमने अपनी चैत्य चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर लिया होता है। वह संपर्क कम या अधिक पूर्ण होता है। वो संपर्क कैसा होता है? किसी में अधिक होता है, किसी में पूर्ण होता है, कम होता है। कैसा होता है? उसकी एकाग्रता पर, उसके तीव्र इच्छा पर है। कुछ उद्घाटन होता है उसकी तीव्र इच्छा पर है। शांत और स्थिर है तो वो बालक प्रकट हो जाता है। किंतु जिस क्षण पूर्ण होता है, कम या अधिक, सतत बना रहता है। कम नहीं तो अधिक हमेशा बना रहता है। किंतु जिस क्षण की बात हो रही है उस क्षण तुम्हारे अभिष्ठा में स्वयं चैत्य पुरुष, स्वयं चैत्य चेतना भरी होती है। जिस क्षण में तुम उसको प्राप्त करते हो या उधर थोड़ा ख्याल करते, उस चैत्य की एक चेतना और चैत्य पुरुष की अभिष्ठा तुम्हारे अंदर आ जाती है। समझे ना? ऐसा है, भर जाती है। अभिष्ठा को अपनी तृप्ति प्रदान करती है और वही चीज़ है जो आनंद का रूप ले लेती है। अभिष्ठा को एक प्रकार की तृप्ति दे देती है और एकदम आनंद का रूप प्रदान करती है उसको। एक किसका खेल है? तुम्हारे अंदर जो छुपा हुआ आत्मा चैत्य पुरुष है, चैतन्य पुरुष, उसका वो खेल है। उधर तुम जाते क्या जी? नहीं जाते। तुम खाने का आनंद लेते हो, हाँ, संयोग का आनंद लेते हो, लेकिन तुम सब का आनंद लेते हो दुनिया के अंदर। अपने आत्मा को मिलकर आत्मा का आनंद कोई ले रहा है, बस वो कमी है उसके अंदर। वो कमरे से सब कम है, उसका आत्मा का उद्धार होगा नहीं, वो बराबर घूमते रहेगा। जब अपने ठिकाने पहुंच जाएगा अपने आत्मा में, समझो कि उसका सही उद्धार हुआ। और वो कितने भी कठिनाई संसार में आओ, चाहे जन्म लेना पड़े, वो ज्ञान तुम्हारा लुप्त नहीं होता, तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी वजह से क्या होता? भगवान जो खेल बनाया उसको निभाओगे, भगवान के साथ एकता रखते हुए और अपने स्वरूप के साथ एकता रखते हुए तुम बराबर व्यवहार अच्छी तरह से कर सकोगे। ऐसा व्यवहार जो करने जानता है या जो कर सकता है उसका नाम हिंदू धर्म है। हिंदू है वो, याद रखो। ये धर्म नहीं है कि तुम 3 बार नहाए, 4 बार नहाए, मन की शुद्धि नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं है। विवेकानंद बोले साहब कुछ भी नहीं है। वो एक रिकॉर्ड लगा देखो, मल के ना है लेकिन मन तो मन में है, मैला कैसा निकालना, वो रिकॉर्ड है। आप बस आपने सोचने की बात देखी। ऐसी चीज़ें जो है क्यों बताए संत लोग, महात्मा लोग, उनको ये मालूम था कि इसके अंदर सही सुरती नहीं है। इसके अंदर क्रोध, कामना, क्रोध भरा हुआ प्रपंच है। इसके अंदर बराबर एक को आदमी सच्चा नहीं चलता, सब झूठी झूठ चलते रहते। बहुत से लोग तुमको झूठ चलने वाले मिलेंगे, अंदर एक बाहर एक बोलने वाले मिलेंगे। इसमें तुम्हारी चेतना सरल हो जाएगी क्या? निष्कपट बनेगी? भगवान निष्कपट है, सरल है, जैसे को तैसे हैं उन्होंने। बिल्कुल भगवान नज़दीक है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे पास रहते, उसको तुम्हारा डर क्यों लगेगा? तुम बोलते बहुत पुण्य होना, भगवान पुण्य से मिलता है। भगवान पुण्य से कभी भी नहीं मिलता। तुम किसी ग्रंथ में बताओ कि भगवान पुण्य से मिलता है, मैं तुम्हारी जन्म भर गुलामगिरी करता हूँ। भगवान पुण्य से नहीं मिलता। भगवान मिलता किससे? प्रेम और भक्ति से। तुम भगवान के लिए जो प्रेम करो, ऐसा प्रेम है कि बस प्रेम और भक्ति से मिलता है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम और निष्कलंक है तो भगवान जरूर आपको मिलते। तुम्हारी भक्ति में गड़बड़ है, कभी भी नहीं मिलते। तुम झूठ चलेंगे, झूठे बातें करें, तुम भगवान से झूठ बात कर रहे, भगवान से झूठ कर रहे, और भगवान तुम्हारा निष्कपट भाव देखा नहीं और तुम्हारे पास आएगा नहीं। क्योंकि वो सब चीज़ों को भगवान के लिए बहुत छोड़ना पड़ता। जब तक कि तुम्हारे अंदर त्याग भावना नहीं है तब तक तुम्हारे अंदर जगह खाली नहीं होती। जब जगह खाली नहीं होती तब वहाँ भगवान आएंगे कैसे? गहराई में ऐसे उभर के आना है ऊपर, तुम नहीं आएंगे। खाली जगह करो। इसी से अंदर की फिलॉसफी इतनी स्पष्ट और इतनी स्थिर है कि अगर कोई एक बार भी उसको पढ़ जाए सच्चे दिल से, उसको भगवान मिलकर ही रहते, मिलता ही मिलता उसको। और कोई बोलता मेरे को नहीं मिला, वो बेवकूफ़ है समझते।
उसको ईमान से पूछो, उसको 1 मिनट भी विषय छूटा हुआ नहीं रहता। ऐसा क्यों बोल रहे बापू? मैं देखता हूँ, तुमको छाती ठोक के बोलता हूँ। जो आदमी तुमको बोलता है कि मैं बराबर ध्यान क्या हूँ, ऐसा क्या हूँ, सब झूठ रहता है। 1 मिनट के लिए भी उसका, एक आधा मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी उसका दिल ठिकाने नहीं रहता। वो अंदर हमेशा विषय चलते रहता, उसका एक न एक विषय चलते रहता। तो भगवान इतने बेईमान नहीं है, और मैं उसको बेईमान कभी नहीं बोलता भगवान। तो 5 मिनट भी अगर कोई आदमी स्थिर शांत रहे, 5 मिनट की शांति उसके अंदर जरूर आती है। वो उसको ढंग नहीं मालूम होगा, या तो हमेशा उसका रास्ता वो भूला हुआ रहता और खाली डेंगे मारता, मैं बराबर ठीक करा हूँ, वैसे सब गलत बात रहता, समझे? एक भी सही नहीं। वो सही नहीं, क्यों समझाना, ज़्यादा क्यों माथा बच्चे करना, अच्छा मिलता है, जान दो, छोड़ दो। सच्ची जो अभिप्सा है उनको, क्या राम पर कृष्ण परमाणु झूठे हैं? भगवान नहीं मिले, विवेकानंद जाके छाती ठोक के लात मारते हुए बोला पर वो गुरु को पहले, ऐ बूढ़े क्या है, देखे क्या तुम भगवान? पूछा हूँ, उन्होंने बताया हो, कैसा देखे? तू तो दूर बैठा है, लेकिन भगवान मैं अपने अंदर ही देख रहा हूँ। बोले तुम पढ़े हैं रामकृष्ण परमहंस की किताबें, जो पढ़े उन्होंने सोच। गुरु ने जवाब दिया उनको, तुम भगवान देखे क्या? गुरु जी एक ही बात बोलूँगा, 17 मत बोलो। रामकृष्ण परमहंस समझ गया उनके बात, ये मेहनत करने वाला है, सच्चा है, त्यागी है, इसको बता देना। तुमने हो, मैं देख रहा हूँ। कैसा देखे? जैसा मैं तुमको अब देख रहा हूँ, शिष्य बोलता है विवेकानंद, जैसा मैं तुमको अब देख रहा हूँ वैसा देखे, वैसा नहीं देखो। इतना प्रत्यक्ष देखे क्या पूछ? उन्होंने बोला अरे वैसा प्रत्यक्ष नहीं, ये तो तू दूर है, मेरे अंदर मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर ही हो, उसके साथ हमेशा मैं एक रहता हूँ, इतना नजदीक देखा हूँ, ऐसा। फिर मेरे को बताते तो हो, बताते फिर बताओ ना, ऐसा नहीं बताते। मैं देखा हूँ, तेरे को देखना है, मैं बोलता हूँ ऐसा, सुने तो बता, मेरे सुनना पड़ता बोल। जब तेरे को गर्व है ना देखने, एक दिन आएगा बता, तो बैठ जा, नहीं बताया जब तू फिर वो आगे उन्होंने सेवा किया, वो किया, एक दिन बताया उसको भगवान कैसे थे, क्या रूप है भगवान का, वो बहुत लंबी कहानी है, वो छोड़ो। तो कहने का मतलब क्या, भगवान नहीं है ऐसा नहीं है, भगवान के पास भगवान नहीं मिलते ऐसा भी नहीं है, भगवान जरूर मिलते, लेकिन तुम उसको टिका सकते क्या? तुम्हारे पास मिलता है क्या? वो पहले के तुम्हारे जितने प्रश्न सब बेकार चले गए माता जाने के बाद। इतना समझो, भगवान दिखता क्या? दिखता। भगवान बात करता क्या? करता। भगवान वैकुंठ में क्या? वैकुंठ में भी यहाँ पर है। भगवान आप यहाँ के यहाँ है, तुम्हारे अंदर है। तुम वो प्रश्न सब तुम्हारे जितने भी लिखे पड़े लोग, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे का छोड़ दो, वो तो मामूली बात। जो अच्छे साइंस से पढ़े हुए लोग के अगर बोले कि भगवान मिल सकता, बात हाँ मिलता, बात कर सकता है, उसके सब जवाब दे दे पूरे पुराओ, लेकिन उनके उसूल से तुम चल के देखो। एक साइंस है ना, उसूल से चलो। तुम अगर बोलेंगे मैं इधर से नहीं खाता, मेरे को इधर से खाना है, फिर दूसरा साधन शुरू करो कुछ, तुम वो खाना लेंगे, सर तो रखेंगे तो अंदर करता है। अब आजकल निकला इंजेक्शन देने का एक तरीका है, नस नाड़ी पकड़े, कौन सी नाड़ी में भी तुम इंजेक्शन दो, क्या होता है देखो, उसका परिणाम बोलो। एक तरीका है, एक तरीके से तुमको जो चीज़ प्राप्त करनी है वैसे ये भी प्राप्त करनी है, एक इसका साइंस है। इस तरीके से तुम चलो तो तुमको मिल सकता है। तुम तरीका छोड़ के मैं भगवान मेरे को मिलना चाहिए, ज़रूर मिलता, लेकिन उसका तरीके से जाओ। उसको क्या क्या पथ्य है, क्या क्या परहेज है, क्या क्या करने के बाद भगवान तुम्हारे होते, ये सब समझना चाहिए। जब समझ में आता, वो नहीं बताए क्या गीता में बताए, कितने लोग करें। 12वां अध्याय पढ़ो गीता में, भगवान को क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, किस भक्त को भगवान प्रेम करते हैं, किस भक्तों को चाहते हैं। 12वां अध्याय में लबालब भरा हुआ है। ज्ञान का अध्याय 13वां है, 13वां अध्याय में क्या ज्ञान है ये भरा हुआ है। हम कभी पढ़ते क्या? तो नहीं पढ़ते। हमको भगवान की जरूरत नहीं, कर को पढ़ना। फिर भगवान बोलता कौन नहीं बोले बाबा, तू नहीं देखने से मैं तेरे को ऊपर रोकता नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन मेरा ही अंश जो जीव तेरे अंदर बैठा हुआ है, तू जो कुछ कर्म करता है, वो कर्म अगर मेरे साथ मेल नहीं खाए मेरे तरफ आने के लिए, तो वो कर्मों के कारण कुछ तेरे को कष्ट देकर वो कर्मों को साफ करना पड़ता। इसका नाम कर्म हो। समझे मेरे बात को? समझे क्या? कोई दुनिया में पापी नहीं है। बहुत नई बात सुनो मेरे से, कोई पापी नहीं। जो कुछ हो रहा है क्या बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, सब पुण्यवान है। भगवान हमेशा तुम गलतियाँ करते रहो, उन्होंने तुमको धोते रहता। धोए जब कपड़े को पटकना, साबुन लगाना, अंगार में लगाना, क्या क्या करना पड़ता है। जो कपड़ा जिस तरीके से वैसा धोना। भारी कपड़े को तुम खाली पानी में साबुन में डुबाओ, निकालो, निचोड़ भी मत डाल दो, बराबर वो निकल जाता। ऐसे कपड़े निकले कि नहीं आजकल। वैसा ये भी मनुष्य के मन प्राण शरीर जैसे पाप और पुण्य करेगा वो
उस तरीके से उसको साफ साफ धोना पड़ेगा। फिर स्वच्छ होने के बाद भगवान मिलेगा। तुम अगर धो सकते हो, उसका ज्ञान है, तो माता ही बताए शरीर शुद्धि करो, शरीर प्राण मन की शुद्धि करो, आत्मा शांत स्थिर रखो और चलो तो भगवान जगह मिल जाते। तो ये सारी चीज़ें हैं समझने की चीज़ें। अपन ज्ञान के द्वारा अगर इसको समझ लेके भक्ति और प्रेम करना शुरू कर दिए, कर्म करना शुरू कर दिए, जरूर भगवान मिलता है। भगवान तुम्हारे पापों को डरता नहीं, पुण्यों को डरता नहीं। तुम 3 लोग के राजा होते हुए डरता नहीं, इंग्लैंड वाले अमर किसी से डरता नहीं, शैतान से, राक्षस से, ब्रह्म पिशाच, गुंडों से किसी से डरता नहीं। वो बराबर उसके अंदर भी है, सबके अंदर है। वो उसको चाहने वाले को मिलता है, इतना ही। तुम देखो कहेंगे उसकी भावना भक्ति प्रेम जिसके अंदर है और जो स्थिर और शांत भक्ति प्रेम रहता है उसको मिलता है। भक्ति प्रेम का मतलब ये नहीं कि झट भगवान सामने ले और फिर दूसरे चंचल, हमेशा चंचल रहने को भगवान मिलेंगे कैसा? ऐसा तो बहुत से लोग है भगवान को देखना चाहते हैं। कब देखना चाहते हैं? अब मैं यहाँ सत्संग में बैठे बैठे देखता हूँ, सबको देख रहा हूँ। यही एक बात करते करते कोई दूसरा नया आदमी उधर से इधर आते साथी इसमें बैठे से लोग उसके तरफ देखते हैं। तुमको बोला क्या मेरे तरफ देखो, मैं नया आदमी आ रहा हूँ, बोला क्या? लेकिन अपना नज़र उधर जाता है कि नहीं देखो। अब जो लोग देखे उन्होंने सोच रहे हो नज़र उधर जाता कि नहीं जाता। कोई माए आ गए नहीं कोई तो ऐसे इधर छोड़ देता, संस्कृत उधर ही देखता। क्या देते हो उधर? कौन है उधर? तुमको बोला है क्या उसने? तो इसलिए तुम समझो कि अपन यहाँ सत्संग सुनने को बैठे, एक बात अच्छी सुनाई जा रही तो अपना मन चंचल रह के इधर उधर भटकते अपन फिरते रहते। क्यों फिरना? अपने काम में अपन मगन रहना। वायस वाला आएगा, बैठेगा, सुनेगा, बीच में से उठ जाएगा, कुछ भी करेगा, उसकी मर्जी है तो बैठेगा, रहे तो जाएगा। उधर अपना मन क्यों चंचल होने देना, क्यों जाने देना? लेकिन बराबर जाते सब लोगों को मैं देखता हूँ, बराबर गड़बड़ हो जाती है उनके अंदर। फिर 2 वाक्य जो पते के अगर कुछ आए वहाँ वो सुनाई नहीं देता। क्यों? तुम्हारे मन के साथ ही कान चले गए, समझे? खाली मन हाले तो कान चले गया। अब जीव निकल गए तो पंचतन मात्र जो निकले वो निकल जाएंगे कि नहीं? कुछ जीवा रहने पर भी और मन किधर तो चले गया तो तुम्हारे कान उसके साथ ही चले गए, कुछ सुनने में नहीं आता। क्या बोले उसके जब कान चले गए। अब अगर जीव निकलेगा तो पंचतन सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सब चले, स्पर्श शक्ति सब चले जाते उसके साथ। खाली मन गए तो इतने गड़बड़ है। इसलिए पहले क्या करो कि मन को स्थिर करो, वो भगवान के चरणों में, जो भगवान तुम्हारे अंदर है उस पर पहले स्थिर करो। भगवान नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन तुम उसको भूल गए। वही तुमको यहाँ भेजा है, वही तुमको खींच के ले जाता। तुम खींच के ले जाते हो, तुम्हारे माँ आते नहीं, साथ में बाप आता नहीं, बेटी आती नहीं, बेटा आता नहीं। तो तुम्हारे जो शरीर को खूब बादाम पीछे फिरा के इसको तुम व्यायाम करके सांडू भी बनाए, ये भी नहीं आता। वो बोलता बहुत अच्छा करा, मैं बेईमान नहीं हूँ, बोलता हूँ पचाने वाला पुरुषोत्तम, मैं जो तो खिलाया खाया तेरे को वापस करा, खून दिया, शक्ति दिया, सब दिया। वो शक्ति खून का तो क्या 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 पाप, वो भी मेरे पास नोट है। उसका मसाला करने को और एक शरीर देखे फिर वहाँ मैं बैठता हूँ, मैं खाते रहता हूँ, तेरे को दूसरे भी भोग देते रहता हूँ, तेरा मसाला पूरा करता हूँ। मेरे रास्ते पर हजारों जन्म के बाद तुम्हें ले जाता हूँ, बोलता हूँ। हजारों जन्म दुख भोग के जाने के बजाय महात्मा लोग जन्म लेते आते हैं, भक्त लोग, इसीलिए अरे भाई एक ही जन्म में 2-4 साल में जाओ ना, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल तुमको भगवान को मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। अब अभ्यास ज़्यादा करेंगे तो भगवान के हो जाएंगे हमेशा के, फिर जिंदा, फिर बार बार जन्म भी ले सकेंगे। अब कोई डर नहीं रहेगा, इतना बंधन से तुम मुक्त हो सकते। ये अच्छा है, क्या अच्छा है, सोच लो कुछ। यही माता जी बोल रहे, अगर अविश्वास सही रही आदमी को सब मिल सकता, उसके अंदर शांति आनंद आ सकती है। वो तृप्ति कुछ अलग है। वो तृप्ति मिलने के बाद आदमी दिव्य बन जाता है, तुम्हें बल देता है। वो क्या करता है, ये आनंद वहाँ विद्यमान रहता है तुम्हारे अंदर, मानो वह सब चीज़ों में भरा हो, वो सब चीज़ों में भरा हुआ है। और वह आनंद सारी बातों के बावजूद तुम्हें बल देता है। सब बातें तुम्हारे अंदर रहने के बावजूद, क्या सारी बातों का तुम्हारे अंदर अगर आसपास में गड़बड़ करने वाले हैं, तुमको कोई टेंशन है, सब रहने के बाद भी वो आनंद तुमको बरोबर शांति देती है। ऐसी बात मिल जाती। इसलिए यहाँ बताया कि यह चैत्य पुरुष की उपस्थिति का सुनिश्चित चिन्ह है। क्या एक किंतु एक क्षण की भी बात हो रही हो, या उस क्षण तुम्हारी अभिस्वा में स्वयं चैत्य पुरुष, स्वयं चैत्य चेतना भरी होती है। एक क्षण की भी अगर बात हो रही हो, इस क्षण में क्या होता है, तुम्हारे अंदर चैत्य पुरुष चैत्य चेतना भरी हुई होती है।
अभिष्ट को अपनी तृप्ति प्रदान करती है, और वही चीज़ है जो आनंद रूप ले लेती है। वो चीज़ जो है आनंद का रूप ले लेती है। अब मैं तुमको थोड़े में बोलता, तुमको मैं कभी भी राम की कहानी सुनाता नहीं, श्री कृष्ण की भी नहीं सुनाता, कोई यहाँ पर रामायण नहीं सुनाता, कोई बहुत बड़ा उपनिषद नहीं सुनाता, कुछ नहीं सुना रहा हूँ मैं तुमको, समझे ना। फिर तुम लोग क्यों आ रहे जी? मैं बोलता हूँ क्यों आ रहे? तो राम की कहानी नहीं, कथा नहीं, कुछ कोई व्रत नहीं बताता, अभिषेक नहीं बताता, कोई तुमको ये करो, कुछ नहीं बताओ। तुम जाने हुए लोग हो, इसमें लिखे पड़े हो ना लिखे पड़े हो, तुमको क्यों आना मालूम हो रहा यहाँ? मैं प्रश्न, मैं तुम्हारे को गए लोगों को इसमें से जानता नहीं, तुम्हारे घरों को बुलाने आया क्या? मैं कभी नहीं आया। क्यों आते हो? मेरा अनुभव ये है, ये चैत्य जो है ना अंदर का, ये अंदर का चैत्य, हमारे पास जो चैत्य अंदर है पुरुष, वो तुम्हारे पास भी है, उसको ये प्यार है इन बातों से, वो तुमको ढकेल के लाता है यहाँ पर। तुम कोई लोग इसमें से नहीं आए तो उनको पूछो ईमान से, एक दिन नहीं गए, उन्होंने गैरादर हो गए, नहीं गए तो उनको अंदर बेचैनी करता हूँ। थोड़ी भी क्षण भर की अभिप्सा रहे तो भी, यहाँ क्या बोले, एक क्षण भर की अभिप्सा है, थोड़ा थोड़ा सुनना अच्छा है बोल के मालूम होता है। वैसे लोगों को रत्पुरुष दया करके क्या करता है, भल्लू लेकर आता है, चलो चलो क्या देखकर बात, तो टाइम आइतवार का टाइम, सिनेमा का टाइम, अच्छा टाइम है, उधर इधर जाना, टीवी देखना, ये सब छोड़ दे कि इधर क्यों आते? तुमको ढकेल के लाता, तुम्हारा मन नहीं लाता, बुद्धि नहीं लाती। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वाह।